स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए ओ लेवल का जो आपका पेपर है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन M3R5, इस पेपर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स सीरीज में लेकर के आया हूं। और इसमें आपको 25 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के मैं देने जा रहा हूं और ये सीरीज़ आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी। तो आइए हम चलते हैं आज की वीडियो पर। हमारा पहला सवाल है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसका जवाब है ट्रू। यस, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रू। हमारा अगला सवाल है, प्रोग्राम इज रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यस, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ही लिखते हैं, तो इसका भी जवाब होगा हमारा ट्रू। यस, प्रोग्राम इज रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। क्या कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं करता? गलत, ऐसा नहीं है। इसका जवाब होगा फॉल्स। प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, इसका जवाब होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय हेल्प ऑफ मोर देन वन मेथड। किसी भी प्रॉब्लम को हम एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यस, इसका आंसर होगा ट्रू। आंसर विल बी ट्रू। हमारा अगला सवाल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग बेसिक सीक्वेंशियल स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसमें बेसिक सीक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। यस, ट्रू। द आंसर इज ट्रू। है, ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप्स इज नॉट अ लॉजिकल प्रोसेस। नो, इट्स रॉन्ग। आंसर इज false. Answer of this question will be false. It is essential to understand the problem. Yes, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। इसका जवाब होगा ट्रू। यस, ट्रू। Next question, testing the problem is not essential. टेस्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। गलत है, टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसका जवाब होगा false. टेस्टिंग द प्रॉब्लम इज़ नॉट essential. False is the answer. Next question, validating the data is must in problem solving. Yes, data validation प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सवाल का जवाब होगा ट्रू। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी कॉल्ड एल्गोरिथम। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कैरी आउट एन एक्टिविटी कॉल्ड एल्गोरिथम, ट्रू। आंसर होगा ट्रू। अगला सवाल है, एल्गोरिथम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जी, एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये एक सही स्टेटमेंट है। आंसर विल बी ट्रू। एल्गोरिथम्स ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। एल्गोरिथम्स को हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। यस, इट इज़ ट्रू। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एल्गोरिथम्स ऑलवेज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगला सवाल है हमारा, एल्गोरिथम इज़ नॉट लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। एल्गोरिथम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एल्गोरिथम लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। तो इसका जवाब होगा फॉल्स। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गोरिथम्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट और सिंटैक्स। एल्गोरिथम लिखने के लिए किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट या सिंटैक्स की ज़रूरत होती है? जी नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या सिंटैक्स नहीं है जिसको हमें
एल्गोरिथम्स को लिखने में फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, एल्गोरिथम्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड प्लान आउट सोल्यूशन। यस, एल्गोरिथम्स की मदद से हम प्रॉब्लम्स को समझने में हमें आसानी होती है और सोल्यूशंस भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अगला सवाल है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस। यस, एल्गोरिथम आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और उसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ईच स्टेप ऑफ फ्लो चार्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल्स। नो, इट्स फॉल्स। फ्लो चार्ट के जितने स्टेप्स होते हैं उनको हम अलग अलग डायग्रामेटिक सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द आंसर विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। This question is, different symbols of flowcharts are connected by each other. Yes, flowchart के जितने symbols होते हैं वो एक दूसरे से connected होते हैं। तो it is a true statement। इसका जवाब होगा yes, true statement। अगला सवाल है, flowchart should not contain only one entry or starting point। flowchart में एक entry या एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये एक गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो द आंसर विल बी फॉल्स। इन फ्लो चार्ट, फ्लो ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। यस, डेटा फ्लो हम फ्लो चार्ट में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर विल बी ट्रू। अगला सवाल है हमारा, इन फ्लो चार्ट लाइन्स शुड नॉट बी आइडियली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा फ्लो चार्ट में कुछ भी नहीं होता है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन, फ्लो चार्ट शुड नॉट बी डिस्क्रिप्टिव। यस, फ्लो चार्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कॉम्पैक्ट, ये छोटा होना चाहिए। So the answer is true. It is a true statement. Now, the next question is, statements in flowchart should be complex. flowchart के जो statements हैं वो complex होने चाहिए। Yes, complex इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें थोड़े में ही हमें बहुत कुछ explain करना होता है। तो yes, it's a true statement. Next question, cross-functional flowchart is also known as deployment flowchart. Yes, it's a true statement. Cross-functional flowchart को हम deployment flowchart भी कहते हैं। ये एक true statement है। और हमारा आखिरी सवाल है, flowchart is a business process mapping tools. Yes, ये एक प्रकार का बिजनेस प्रोसेस मैपिंग टूल होता है। तो जवाब होगा यस, ट्रू स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रू फॉल्स का पहला सीरीज़ था और हम बहुत जल्द अगली सीरीज़ भी लेकर के आपके सामने आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।